कतर में जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसमें वहां पर काम करने वाले नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाइयों की बहुत बड़ी मेहनत है। जब भी वर्ल्ड कप 2022 की तारीख लिखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज नवंबर की 16 तारीख है और कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस को शुरू होने के लिए आज से सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आज से 4 दिन के बाद कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का महामुकाबला शुरू हो जाएगा। सबसे पहला मैच 20 नवंबर को कतर और इक्वाडोर के बीच में अल बैत स्टेडियम में खेला जाएगा। इक्वाडोर की टीम भी कतर पहुंच चुकी है। आप जो स्क्रीन पर यहां पर तस्वीर देख रहे हैं, ये इक्वाडोर टीम के खिलाड़ी हैं और उन्हीं के लोग हैं। वर्ल्ड कप के लिए कतर ने ऐसी तैयारी कर रखी है, सड़कों और गलियों को ऐसा सजा करके रखा है कि जब बाहर से लोग कतर आते हैं तो यहाँ के अद्भुत नज़ारे को देख करके खो जाते हैं। बेसख्ता उनकी ज़बान से तारीफ निकलती है। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कुवैती शख्स की वीडियो है। इसके साथ में कोई इसका साथी भी है। कतर की खूबसूरती देख कर के वो हैरान और परेशान है। बार बार अपने हाथ के इशारे से उसके बगल में जो साथी बैठा हुआ उसको दिखा रहा है। मैं इसकी ऑडियो आप लोगों को नहीं सुना सकता हूं ताकि कोई मसला न हो। दोस्तों, कतारा में बच्चों के लिए एक मॉल ओपन किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। ये फोटो इस मॉल की ओपनिंग की मुनासिबत से लिया गया था। यहाँ पर बच्चों की दिलचस्पी का हर सामान मौजूद है। बच्चों के खेलने और कूदने की जगह बनाई गई है। इसी के साथ साथ वो सामान भी रखा गया है जिसके साथ बच्चे खेलेंगे। तो लीजिए जनाब, अब कतर में बच्चों के मजे ही मजे हैं। दोस्तों, कतर में एक और हॉस्पिटल ओपन किया गया है। अल वक्रा एरिया की तरफ के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा तो सारे कतर वाले उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये हॉस्पिटल अल वक्रा एरिया में होने की वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। इस हॉस्पिटल का नाम अल मशाफ हेल्थ सेंटर है, जिसकी ओपनिंग कतर के प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हुई। इस हॉस्पिटल से हर साल 35,000 से लेकर के 50,000 लोग सर्विस ले सकते हैं। इस हॉस्पिटल को मिलाकर PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की ब्रांचों की तादाद 30 हो गई है। दोस्तों, आज 16 नवंबर है और आज से कतर में दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग सेंटर में प्लास्टिक या ये के शॉपर यूज करने के बारे में नया रूल लागू हो गया है। आज से इन जगहों पर ऐसे प्लास्टिक के थैले को यूज करना जो कि सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, ऐसे थैले को यूज करना मना होगा। ऐसे थैले में सामान नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसकी जगह ऐसे थैले में सामान देना होगा जो कि बार बार यूज किया जाता हो, या ये कि ये थैला कपड़ा का हो, या ये कि कागज का हो जिसको फेंकने के बाद में वो खराब हो जाए, सड़ और गल जाए। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप की खुशी सिर्फ कतर में रहने वालों को ही नहीं है, बल्कि आस पड़ोस की जो कंट्री है वहां पर भी है। वहां के लोग भी इस चीज को लेकर के काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर वीडियो नजर आ रही है, ये सीरियन बच्चों की वीडियो है जो कि अपने अंदाज में गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पर गाड़ी का पूरा काफिला मार्च करता हुआ नजर आ रहा है, ये कतर में सिक्योरिटी के लोगों की गाड़ी है जो कि वर्ल्ड कप के टाइम में अपनी सिक्योरिटी को अंजाम देंगे, ताकि हम और आप और बाहर से आने वाले लोग इत्मीनान और सुकून के साथ में मैच का एंजॉय कर सके। वीडियो के आखिर में एक बात बताता चलूं, वो ये कि कतर में जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसमें वहां पर काम करने वाले नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाइयों की बहुत बड़ी मेहनत है। जब भी वर्ल्ड कप 2022 की तारीख लिखी जाएगी तो इसमें यह बात भी लिखी जाएगी कि फला कंट्री के लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इनका खून और पसीना लगा है। इसकी तारीख में आपका खून और पसीना भी शामिल रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में जो भी राय लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।